नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है जनन अंग एवं परखनली शिशु। आज अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा जनन अंग। क्या हो जाएगा? जनन अंग तथा परखनली शिशु तथा परखनली शिशु। परखनली शिशु ये अपना आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जनन अंग के बारे में अपन बात करते हैं कि पुरुष में जनन अंग कौन सा है, या जो महिलाओं में पुरुष अंग, जो महिलाएं हैं उनमें जनन अंग कौन सा है। सबसे अपन देखते हैं मेल। सबसे पहले हो जाएगा मेल मतलब पुरुष, ठीक है। और पुरुषों में जो जनन अंग होता है ना वो कौन सा हो जाएगा? तो वृषण हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुषों में जो जनन अंग उसका क्या नाम हो जाएगा? वृषण, ठीक है। और वृषण के बारे में आप याद रखना, पुरुषों में 2 वृषण होते हैं, मतलब एक जोड़ी, जिनकी संख्या और वृषणों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना इनकी संख्या होती है 2, मतलब एक जोड़ी। इनकी जो संख्या होती है वो एक जोड़ी, मतलब यह अपन कहें कि इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब वृषण का अपने शरीर में कार्य क्या है? कार्य के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है? शुक्राणुओं का क्या करना है? निर्माण करना। या जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो आपको याद रखना वृषणों में होता है। और इसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे टेस्टिस कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या टेस्टिस के नाम से जानते हैं। और जो शुक्राणु को जो निर्माण होता है तो वो आपको याद रखना जो वृषण के अंदर होता है। और जो वृषण होते हैं ना तो वो आपको याद रखना अपने शरीर से बाहर जो थैलीनुमा संरचना में होते हैं। क्योंकि जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, तो शुक्राणु को जो निर्माण होता है तो अपना जो शरीर है ना, अपने शरीर से और 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर, 2 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर शुक्राणु क्या होता है? निर्माण होता है। कहाँ होता है? तो आपको याद रखना वृषण में होता है, ठीक है। शुक्राणु के बारे में आप याद रखना, जो नर की जो जनन कोशिकाएं होती है, नर की जो जनन कोशिकाएं हैं और वो क्या होती हैं? तो आपको याद रखना वो शुक्राणु होती हैं। शुक्राणु क्या है? ये नर की जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनका निर्माण कहाँ होता है? जिनका निर्माण वृषण में होता है, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा फीमेल। और फीमेल के बारे में आप याद रखना, इसमें जो जनन अंग होता है उसका नाम होता है अंडाशय। और जनन अंग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना इसमें जनन अंग होता है अंडाशय। इसमें जो जनन अंग होता है वो क्या होता है? अंडाशय जनन अंग होता है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना इनकी संख्या भी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मतलब अपन ये कह दीजिए कि एक जोड़ी, इनकी संख्या कितनी होती है? 2, मतलब एक जोड़ी इनकी क्या होती है? संख्या होती है, ठीक है। और इनका कार्य क्या है? इनके कार्य के बारे में आप बात करें तो इसमें कार्य अंडाणुओं का निर्माण। किसका निर्माण करना? अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। अंडाणुओं का जो निर्माण, इसका प्रमुख कार्य है वो अंडाणुओं का निर्माण करना, ठीक है। अंडाणुओं के बारे में आप याद रखना, ये मादा की जनन कोशिका है। ये मादा की क्या है? जनन कोशिका है। ये मादा की जनन कोशिका। तो आपसे पूछिए कि मादा की जनन कोशिका कौन सी है? तो आपको याद रखना वो अंडाणु है। और नर की जनन कोशिका कौन सी है? तो वो शुक्राणु है। अब इसमें आप याद रखना दोस्तों कि शुक्राणु क्या हो जाएगा? शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है ना। शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों का जब निषेचन होता है, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों का क्या होता है? निषेचन होता है। और इन दोनों का निषेचन कहाँ होता है? इन दोनों का निषेचन होता है जो महिलाएं होती हैं ना, महिला और महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है ना। और फैलोपियन ट्यूब में और इनका क्या होता है? निषेचन होता है। देखो आप याद रखना कि शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों का एक केंद्रक बनता है, ठीक है, जब इनका निषेचन होता है। और इनका निषेचन कहाँ होता है? तो इनका आप याद रखना महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, और उनमें क्या होता है? इनका निषेचन होता है। और इनकी निषेचन जो बनी संरचना, इनके निषेचन से जो बनी संरचना, उस संरचना को अपन क्या कहते हैं? उन संरचना को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज।
ठीक है। और इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, इंग्लिश में इसे किस नाम जानते हैं, जाइगोट कहते हैं, या इसको अपन कहते हैं भ्रूण। क्या हो जाएगा, भ्रूण, ठीक है। अब जो ये भ्रूण होता है इसका आरोपण कहाँ किया जाता है, इसका आरोपण कहाँ होता है, ठीक है। और भ्रूण को प्रविष्ट किया जाता है गर्भाशय में, कहाँ कहाँ प्रविष्ट किया जाता है, गर्भाशय में, ठीक है। और गर्भाशय में प्रविष्ट करने के बाद, ठीक है, फिर क्या होता है, भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है या परिवर्धन होता है, ठीक है। और 270 दिन में क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। इस प्रकार से ये जो जनन की जो पूरी प्रोसेस चलती है, इस प्रकार से पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं वो हो जाएगा परखनली शिशु, ठीक है। परखनली शिशु क्या है, परखनली शिशु क्या है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। नाम आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु क्या होता है। तो इसमें आप याद रखना कि जो महिलाएं प्राकृतिक रूप से, इसमें आप याद रखना कि जो महिलाएं प्राकृतिक रूप से जो गर्भाधान में असक्षम है, तो इन महिलाओं में क्या होता है, कृत्रिम निषेचन किया जाता है। क्या किया जाता है, कृत्रिम निषेचन किया जाता है। और उससे निषेचन से जो जिस बच्चे का जो जन्म होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन क्या है, उस बच्चे का जो उनका जो निषेचन किया जाता है किसी पेट्री पात्र में कराया जाता है, परखनली में किया जाता है, और इसे उत्पन्न शिशु को अपन क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं, ठीक है। तो परखनली शिशु में होता क्या है दोस्तों, आपको याद रखना कि जो पेट्री पात्र होता है, ठीक है ना, या परखनली में क्या होता है, इनका जो शुक्राणु उनका निषेचन किया जाता है। पर आपको याद रखना कि जो शुक्राणु और जो अंडाणु है ना, जो शुक्राणु व अंडाणु, ठीक है, और इनका जो निषेचन है ना, इनका निषेचन IVF में किया जाता है। IVF मतलब इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब में इनका निषेचन किया जाता है, परखनली में इनका निषेचन किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, भ्रूण होता है, और ये जो भ्रूण आता है, इस भ्रूण को और गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। और उससे जन्म लेने वाले शिशु को अपन क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। जो महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भाधान में असक्षम होती है, ठीक है, और इनमें क्या होता है, कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है। और कृत्रिम निषेचन से जो संतान उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। क्योंकि इन शिशुओं का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, IVF में होता है, या परखनली में उनका क्या होता है, निषेचन होता है, और इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। अब देखिए, विश्व का पहला परखनली शिशु कौन सा है, क्या नाम है, या कहाँ पैदा होता, ठीक है। तो आपको याद रखना, विश्व का प्रथम परखनली शिशु, विश्व का प्रथम परखनली शिशु, विश्व का प्रथम परखनली शिशु। तो विश्व का जो प्रथम परखनली शिशु था, तो वो आपको याद रखना, उसका नाम था लुईस ब्राउन। उसका क्या नाम था, उसका नाम था लुईस ब्राउन। और ये क्या थी, लड़की थी, ये क्या थी, लड़की थी। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुईस ब्राउन, ठीक है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है। किस डॉक्टर के निर्देशन में हुआ था, किस डॉक्टर के निर्देशन में इसका जन्म हुआ था, तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर स्टेपटो एडवर्ड्स, डॉक्टर स्टेपटो एडवर्ड्स, ठीक है ना। डॉक्टर स्टेपटो एडवर्ड्स के निर्देशन में क्या हुआ था, और इस शिशु का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर इसका जन्म किस सन में हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1978 में। इसका जन्म कब हुआ था, 1978 में, विश्व में सर्वप्रथम विश्व के ब्रिटेन देश में, और डॉक्टर स्टेपटो एडवर्ड्स के निर्देशन में, और विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था जिसका नाम था लुईस ब्राउन, और ये क्या थी, एक लड़की थी। फिर अपन बात करते हैं भारत। अब भारत के बारे में अगर अब बात करें ना, तो भारत का प्रथम परखनली शिशु, भारत का प्रथम परखनली शिशु, और भारत का तो प्रथम परखनली शिशु उसका नाम था दुर्गा। उसका क्या नाम था, दुर्गा था। या फिर इसका दूसरा नाम था कन्नुप्रिया अग्रवाल।
कनुप्रिया अग्रवाल। इसका जो दूसरा नाम था उसका क्या नाम था? कनुप्रिया अग्रवाल था। ठीक है। और इस दुर्गा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस दुर्गा का जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में इसका जन्म हुआ था। किस डॉक्टर के निर्देशन में इसका जन्म हुआ था? किस डॉक्टर के निर्देशन में इसका जन्म हुआ था? तो डॉक्टर के बारे में आप याद रखना, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एस.आई. मुखर्जी। डॉक्टर एस.आई. मुखर्जी। डॉक्टर एस.आई. मुखर्जी के निर्देशन में क्या हुआ था? इस बच्चे का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस बच्चे का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो अगर सन के बारे में अगर बात करें तो इसका जन्म भी 1978 में हुआ था। इनका जन्म भी कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1978 में हुआ था। ये भारत का प्रथम परखनली शिशु था। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना कि इस शिशु का जो अधिकांश जो प्रोसेस है, इस शिशु से संबंधित जो अधिकांश जो प्रोसेस है उसका वो संपन्न कहाँ हुए थे? वो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में क्या हुए थे? संपन्न हुए थे। ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि पूर्ण रूप से भारत में जन्मा, पूर्ण रूप से भारत में जन्मा, पूर्ण रूप से भारत में जन्मा प्रथम परखनली शिशु कौन सा है? प्रथम परखनली शिशु का जो पूर्ण रूप से भारत में जन्म लिया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अधिकांश प्रोसेसेस वो कहाँ संपन्न हुए थे? ब्रिटेन में या इंग्लैंड में संपन्न हुए थे। इसीलिए इसे अपन ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से भारत में जन्मा शिशु कौन सा है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से भारत में जन्मा जो शिशु था वो कौन सा है? तो उसका नाम था इंदिरा। उसका नाम क्या था? इंदिरा। ठीक है। और उसका दूसरा नाम था हर्षा चावला। क्या नाम था? हर्षा चावला। ठीक है। अब इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म के बारे में आप याद रखें, इनका जन्म हुआ था मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। और किस डॉक्टर के निर्देशन में हुआ था? तो उस डॉक्टर का क्या नाम था? उस डॉक्टर का नाम था, तो आपको याद रखना उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के निर्देशन में इस शिशु का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1987 में। 1987 में भारत के प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था। ठीक है। और उसका नाम क्या था? इंदिरा। क्या नाम था? इंदिरा या हर्षा चावला। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना विश्व और भारत में परखनली शिशु का जन्म हुआ था, प्रथम कौन सा था? ठीक है। और परखनली शिशु किसको बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो निषेचन होता है ना, निषेचन, ये निषेचन क्या होता है? ये क्या होता है? परखनली में होता है या पेट्री पात्रों में होता है। और इसीलिए इस प्रकार से जन्मे शिशु को अपन क्या कहते हैं? परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। अब देखो एक नाम चलता है सेरोगेट मदर। क्या नाम चलता है? सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर एक नाम चलता है। जैसे अपन कहते हैं किराए की माँ, हिंदी में अपन क्या कहते हैं? किराए की माँ या किराए की खोख, या अपन क्या कहते हैं? किराए की माँ या किराए की खोख। ठीक है। अब सेरोगेट मदर क्या होती है? दोस्तों आपको याद रखना है कि जो महिला, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो दंपति होता है, इसमें जो महिलाएं होती है उनका जो गर्भाशय क्या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है या शिशु के जन्म देने में वो सहायक नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो इसमें क्या होता है कि किराए की माँ जो भ्रूण है वो दूसरे महिलाओं के मतलब गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इस प्रकार की माँओं को अपन क्या कहते हैं? सेरोगेट मदर या किराए की माँ के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों अपना टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु से संबंधित चैप्टर या जनन अंग से संबंधित चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो।